हो गया 2-3 रोज के बाद हम छान लिए हैं, ये कर लिया है वो कर लिया है, कुछ नहीं करता है, रुपया लेकर के अपना आदि करते हैं। यानी कि बहाना बनाते हैं। बहाना बनाते हैं, 3-4 लाख रुपया ले लिया है, बहाना बनाते हैं। 3-4 लाख रुपया कौन लिया है? थाना पर सुरेंद्र पासवान जो बड़ा बाबू कौन लिया है? सुरेंद्र पासवान बड़ा बाबू। सुरेंद्र पासवान। हाँ, लौकी थाना के। देखिए, भराऊ पे भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3-4 लाख रुपया लेकर के और वो अपना चुप्पी साधी हुई, और यही कारण है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं पॉकेट में है। हुआ। वो सब बोलता है कि मेरे पॉकेट में है सर। पॉकेट में है, नीतीश कुमार मेरे पॉकेट में है। अब हम देखिए, नीतीश कुमार जी अपराधी बोलता है कि नीतीश कुमार हमारे पॉकेट में। प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकी प्रखंड के ठाड़ी गांव में है, और आपको बता दें कि 3 महीना पहले एक घटना घटी थी जो कि लौकी थाना के अंतर्गत आता है। ललन कुमार ठाकुर की हत्या कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा, लेकिन घटना को लगभग 3 महीना हो गया है, पूरे 3 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। और बता दें आपको, लौकी थाना कांड संख्या 283/22 के अंदर दफा 302-34 भाग मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक इसका जो है, आपको दिखाएं, यही आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, दिखाएंगे थोड़ा जूम करके। लेकिन अभी तक कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन यहाँ सुशासन की सरकार नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार जो है इतना है कि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। और बता सकते हैं कि 3 महीना किसी का मर्डर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जहाँ तक पदाधिकारी टांग पर टांग देकर के सोया हुआ है। न जाने किस परिवार को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको कब न्याय मिलेगा। बिहार में समझ से बाहर लग रहा है। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? जहां सरकार दावे करते हैं, लेकिन सरकार के दावे फेल नजर आ रही है। और जानते हैं पीड़ित परिवार से कि आखिर इसको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? सोनिया देवी। अभी तक आपको कोई न्याय मिला है कि नहीं, कोई नहीं न्याय मिला अभी तक। कोई प्रशासन भी नहीं कोई सुनवाई कर रहा है। 5-5 बेर 6-6 बेर गया है सबके पास में आवेदन लेकर के। एसपी भी बोला कि हाँ 7 दिन के अंदर में हो जाएगा गिरफ्तार, नहीं होगा तो कुर्की। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एसपी क्या बोला था? हो जाएगा। आप धरना प्रदर्शन दिए थे वहाँ मधुबनी में, वहाँ पर क्या कुछ आपको आश्वासन मिला? वहाँ पे बोला एसपी साहब कि हम उठो, हम नहीं उठे। बोला कि उससे 7 दिन रोज के अंदर में जैसे गिरफ्तार हो जाएगा। आज थाना पर बारी उस आदमी को भेजा था होने के लिए, तो वहाँ पे तोड़ दिया, इसलिए 7 रोज के अंदर नहीं होगा तो दरोगा को यहाँ मधुबनी थी लौकी थाना से अति सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए 7 रोज का टाइम पर हम लोग वहाँ से धरना तोड़ दिए। तो देख सकते हैं, जब एसपी साहब के द्वारा कहा गया पीड़ित परिवार को कि अगर 7 रोज के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो लौकी थाना के जो थाना अध्यक्ष साहब हैं उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन घटना का लमसम 3 महीना पूरे हो गया है। ना ही तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुआ है और नहीं अभी तक थाना अध्यक्ष सस्पेंड हुआ है। और क्या कहा? यही बात कहें कि सस्पेंड 5-7 रोज के बाद हम पकड़ लेंगे। नहीं हमारे दरवाजा पर आते हैं बड़ा बाबू तो बोला कि हाँ हो गया 2-3 रोज के बाद हम छान लिए हैं, ये कर लिया है वो कर लिया है, कुछ नहीं करता है, रुपया लेकर के अपना आदि करते हैं। यानी कि बहाना बनाते हैं। बहाना बनाते हैं। 3-4 लाख रुपया ले लिया है, बहाना बनाते हैं। 3-4 लाख रुपया कौन लिया? थाना पर सुरेंद्र पासवान जो बड़ा बाबू। कौन लिया है? सुरेंद्र पासवान बड़ा बाबू। सुरेंद्र पासवान। हाँ, लौकी थाना के। देखिए, भराऊ पे भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3-4 लाख रुपया लेकर के और वो अपना चुप्पी साधी हुई, और यही कारण है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और कहां तक ये सही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर इनकी माता श्री है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। की नाम भेल चाची? तेतरी देवी। अहाँ के बेटा के जे मर्डर भेले अभी तक अहाँ के न्याय नहीं मिलले, की कहिले चाहबे सब? हमारा न्याय नहीं मिले, हमारा न्याय चाहिए। हमारा बेटा का मार दिलक तो हमारा बेटा का बेटा पुतों को किए थे, बाल बच्चा के कमा किए थे। एगो बेटा रहा, एगो बेटा का मार दिल के। सुरेश मंडल, नरेश मंडल, अंगराज, संजय मंडल, रंजीत मंडल हमारा बेटा का मार दिल के। मार दिल मतबे चाहिए हमारा आकरा सजा चाहिए। सजा चाहिए। हाँ, न्याय में दिया। देख सकते हैं एक माता के आंख में जो आंसू है वो किस प्रकार से, एक माँ का दर्द आप देख सकते हैं। 3 महीना घटना हो गया, लेकिन माँ का जो दर्द है, एक बेटे से माँ कितना प्यार करता है, एक प्रेम करता है, वो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन एक माँ से एक बेटा बिछड़ गया है, मार दिया गया है, हत्या कर दिया है, लेकिन अपराधी अभी सरेआम घूम रहा है। अब देख सकते हैं एक माँ का आप आंसू, एक दर्द जान रहे होंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी गिरी हुई है कि इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। जबकि घटना को 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक, जबकि एसपी साहब के द्वारा इसको आश्वासन दिया गया था कि 7 रोज के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है
आप धरना प्रदर्शन पर से हटिए। अगर 7 रोज के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं अभी तक थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है और नहीं गिरफ्तारी हुआ है। तो सोच सकते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और किस तरह से यहाँ सुशासन की सरकार नहीं प्रशासन की सरकार है, क्योंकि प्रशासन अपने मुताबिक चलते हैं। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से 3 से 4 लाख रुपया लेकर के बड़ा बाबू अपना मुंह बंद कर लिया है और यही कारण है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और यहाँ पर इनके ललन ठाकुर के भाई हैं मनोज ठाकुर, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई ललन ठाकुर को 27 नवंबर 2022 को ही मेरे ही गांव के जो है कुछ दबंग लोगों के द्वारा उसको हत्या कर दिया जाता है, जिसका प्राथमिक दर्ज लौकी थाना कांड संख्या 283/22 में है। हम कई मरतबे मैं प्रशासन जो है थाना प्रभारी जो है जो केस आयोग है उसके माध्यम से कई बार मैं उसके यहाँ गया कि सर क्या हुआ, अरेस्ट हुआ नहीं, अरेस्ट होगा, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं 2 दिन के बाद मैं कुर्की करने जा रहा हूँ, इसके बाद मत का इसका आश्वासन सुनते सुनते मैं थक गया हूँ। इसके बाद फिर हम जो है एसपी साहब के यहाँ गए। एसपी साहब के यहाँ के जाने के बाद वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे, अनशन पर बैठने के बाद वहाँ जो है एसपी साहब के माध्यम से हमको जो है 1 सप्ताह का समय मिलता है। 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी नहीं होता है तो थाना प्रभारी लौकी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक अभी तक जो है जो अभियुक्तगण है, जितने भी सारे अभियुक्तगण है वो सब जो है नेता, क्या नाम है? वो अनुराग मंडल, संजय मंडल, रंजीत मंडल, नरेश मंडल, सुरेश मंडल, और इसमें जो है 39 मंडल का मेन अहम भूमिका है, जिसके माध्यम से आज तक यहाँ से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और एसपी तक मैनेज किए हुए हैं। और उन नेता के बल से यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय नेता है, जैसे MP है, MLA है, विधायक है, ये सब खुलेआम बोलता है कि मेरे जेब में है, मेरे पॉकेट में है सरकार। नीतीश कुमार जो है मेरे पॉकेट में है, अरे वो सब बोलता है कि मेरे पॉकेट में है सर, मेरे पॉकेट में है, नीतीश कुमार मेरे पॉकेट में है। अच्छा, अब हम देखिए नीतीश कुमार जी अपराधी बोलता है कि नीतीश कुमार हमारे पॉकेट में है। तो सोच सकते हैं इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है कि अपराधी एक बोलता है कि नीतीश कुमार हमारे पॉकेट में है। मर जाना चाहिए ऐसे न ऐसे जो सरकार में बैठे लोग हैं, ऐसे जो नेता हैं, उस सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कभी अरेस्ट कराता है, कभी छोड़ा लेता है, कभी तुरंत उसको मैनेज करके मतलब कहता है अभी तो इसका नाम ही नहीं है, उसको क्यों अरेस्ट किया है। इसी तरह का मतलब जो है यानी कि बहानाबाजी करता है। और खास करके जब भी हम लौकी थाना प्रभारी को जब हम फोन करके कहता है कि सर फलाने जगह है, तो ठीक है हम तुरंत पहुंचते हैं। हम भर रात हम घूमते रहता है, कभी नहीं कहीं नहीं जाता है। जब हम इसके यहाँ फ़ोन करते हैं तो मेरे दरवाजा पर आकर गाड़ी रोक करके सिर्फ हमको सांत्वना देता है कि आप 2 दिन रुकिए। जनवरी से लेकर के अभी तक इस थाना प्रभारी को जो है अभी तक कुर्की का व्यवस्था नहीं हो पाया है। उसको जज साहब सब दिन छुट्टी पर आता है। जब एसपी साहब जब बोला था आप लोगों को कि 7 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक हम क्या कहेंगे? अब तो अगर मान लीजिए अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग पुनः एसपी साहब के यहाँ जो हम आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यानी कि आप अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप आत्मदाह करेंगे। वही देख सकते हैं कि आखिर बिहार में जिस तरह से अपराधिक घटना होती है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है। अब पीड़ित परिवार इतना पे उतर गया है कि अगर न्याय नहीं मिला हमको तो हम आत्मदाह करेंगे। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, बड़ी ही शर्म की बात है कि हमारे बिहार में इस तरह का घटना होती है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधी रहती है। सरकार की लापरवाही, नेता की लापरवाही। जब इलेक्शन का समय आता है, वोट मांगने की समय आता है तो पैर पकड़ के जाके गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन वही अभी पीड़ित परिवार है, इनके साथ कोई न नेता, कोई न मंत्री, कोई खड़ा नहीं है और सब जो है दबंग के पीछे हैं, क्योंकि दबंग के पीछे रहने से उनको लाभ है। क्या मनोज जी सही बात है? जी सर, अभी तक मेरे यहाँ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता जो भी MP है, MLA है, जितने भी है MP MLA, लेकिन मेरे यहाँ सांत्वना तक देने के लिए नहीं आए हुए हैं। लेकिन पार्टी के यहाँ जितने जो भी अभियुक्तगण हैं उसके यहाँ जाकर के सांत्वना उनको देता है, लेकिन मेरे साथ जो घटना होता है उसको सांत्वना देने के लिए MP साहब, MLA साहब को मतलब समय नहीं है। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर? लास्ट में हम यही कहेंगे सर, जो अगर मान लीजिए दो दबंग तो स्वयं कहता है कि मतलब जो है जितने भी सारे माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी मेरे पॉकेट में है, तो जब माननीय मुख्यमंत्री साहब भी उसके पॉकेट में है तो हम लोग अब क्या करेंगे? अब हम लोग को आत्मदाह के सिवा कुछ है ही नहीं है। आपका कहना कि हम अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सीधे एसपी साहब के यहाँ जाकर आत्मदाह करेंगे। तो एसपी साहब अगर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो सोच सकते हैं आप ही आश्वासन दिए थे और आप ही के कहने पर पीड़ित परिवार वहाँ से उठ गए थे, लेकिन 7 दिन के अंदर जो आपके द्वारा कहा गया था 7 दिन है, 3 महीना हो गया है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। न दरोगा जी सस्पेंड हुए हैं, वो अपना मौज कर रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे कि सर, एक गरीब का दर्द देखिए, किस तरह से ये भरा पूरा परिवार था जो कि अब उजड़ चुका है, बिखर चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सोच सकते हैं इसके भविष्य के बारे में सोचिए। और आप भी एक किसान की फैमिली से होंगे, पढ़ लिख करके एक अधिकारी बने हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उचित कार्रवाई करें ताकि पीड़ित परिवार को आत्मदाह करने का नौबत ना आए। तो बस अब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप?
यही कहना चाहते हैं हम कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, हमारा पति तो मरिए गया, 3 ठो बच्चा 2 ठो लड़कियाँ 1 ठो लड़का है, हम लोग को कौन कमा के खिलाएगा? हमारे बाल बच्चा का कौन पढ़ाई लिखाई करेगा? कहाँ से हम करेंगे पढ़ाई लिखाई? खाना पीना पोषण पालन कहाँ से करेंगे? हम यही नीतीश कुमार से कहते हैं कि हमको न्याय चाहिए और हमारे बाल बच्चा के लिए भरण पोषण के लिए 10-20-25 लाख रुपया चाहिए। देखिए किस तरह से ललन ठाकुर की पत्नी है, रो रही। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है ना, 2 बेटी। सोच सकते हैं वो कहाँ से शादी करेंगे, कहाँ से गुजर बसर करेंगे। लेकिन यहाँ तक कि प्रशासन भी इसके साथ अभी नहीं दे रही है। अब सोच सकते 3 महीना होने को जा रहा है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सीधा सवाल खड़ा होता है और प्रशासन की संलिप्तता देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इनके अड़ोस पड़ोस के हैं, क्या नाम है आपका? उषा देवी। की कहले चाहे छे? अन्याय दियो सर, हमारा देवर के मार देलक, अन्याय। देवर छले आके हाँ, की कहले चाहे छे सरकार से? आप सरकार से वह कहे छै कि नरेश मंडल, सुरेश मंडल, अनुराग मंडल के अन्याय दियो, हमरा अन्याय दियो। हमरा दियादनी के अपराधी अथी कए देलक, अपराधी शान से चलै छै, दिमाग से चलै छै। कहै छै एकटा खून के बदला में एकटा के लिए उड़ा देबै, एक घर छै की से कहै छै एक घर लौआ छै, हमरा की करतै? ससुर गाम में गैया छै, घर लौआ छै, ते ने मारि देलकै हमरा दियर का। यानी कि जाति पाति पे हाँ हाँ, एंटी चलै छै। सोच सकते हैं, कहा जाता है अपराधियों के द्वारा कि एक घर ठाकुर है, सीधे तौर पे कहा जाए कि एक घर लौआ है, और कहा जाता है कि एक घर लौआ है वो क्या कर सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे हाथ जोड़ कर हम विनती करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो अभी पीड़ित परिवार है इसे वो न्याय मिले, और जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पत्रकार बंधु देख रहे हैं वो इस मुद्दा को जरूर उठाएं और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। बाद बाकी ठाड़ी से हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।